अमर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं अमर सिंह चौहान। आज जो हम विषय ले रहे हैं वो विषय है जनता की बेहद मांग पर। यानी गत कुछ महीनों से दिनों से मेरे एस्ट्रोलॉजी के जो फॉलोअर हैं उनमें से कुछ लोगों ने ये कहा है कि मेरी आमदनी बहुत अच्छी है, धन बहुत आता है, लेकिन टिकता नहीं है, खर्च हो जाता है, वो आया गया हो गया, मतलब सेविंग नाम की कोई चीज़ नहीं है। आता भी बहुत, ऐसा है नहीं आता है। तो इसी विषय को आज हम जो है ले रहे हैं दोस्तों कि धन आ रहा है लेकिन टिक नहीं रहा है। देखिए, धन आने के तीन जो सूत्र हैं वो बताते हैं। जो लगन से अगला भाव है, दूसरा भाव जिसको बोलते हैं, वो धन भाव कहलाता है, सेकंड हाउस। कुंडली के ऊपर जो लगन है उसके इधर लेफ्ट वाला जो है, जहाँ से 2, 3, 4 गिनते हैं, तो दूसरा नंबर जो भाव है वो धन भाव होता है। इससे देखा जाता है कि धन भाव की स्थिति क्या है। फिर धन भाव का स्वामी, यानी धन भाव के अंदर कौन सी राशि है उसका स्वामी। मान लो धन भाव में 2 नंबर राशि लिखी हुई है, तो वो 2 नंबर राशि का स्वामी होता है शुक्र, तो हमें शुक्र को भी देखना पड़ेगा। तीसरा हम देखते हैं धन कारक ग्रह। धन कारक ग्रह जो है वो होता है गुरु। ये 3 चीज़ों को हम लेके चलेंगे तो मालूम पड़ेगा कि धन आ रहा है, अच्छा आ रहा है। तो धन भाव देखेंगे, धनेश देखेंगे, यानी धन भाव का स्वामी, जैसे मैंने बताया, मान लो 2 नंबर है धन भाव में, तो शुक्र को देखेंगे और गुरु को देखेंगे, क्योंकि धन गुरु जो है धनदायक है, धन का स्वामी है, धन कारक है कहलाता है। तो अब हमें ये देखना है दोस्तों कि ये जो तीनों ग्रह हैं भाव, भावेश और कारक, अगर ये इनके साथ में कोई शुभ ग्रह बैठे हैं, या तो धन भाव में शुभ ग्रह बैठ गया, धनेश जो शुक्र है, हम जिसकी उदाहरण कुंडली में ले रहे हैं भी शुक्र है, तो शुक्र के साथ भी शुभ ग्रह बैठा हो, गुरु के साथ भी शुभ ग्रह बैठा हो। अगर इन तीनों के साथ में शुभ ग्रह बैठे हैं या शुभ ग्रहों की दृष्टि है, तो आप ये मान के चलिए कि आपके पास धन आएगा, टिकेगा, सेविंग भी होगी, आता अच्छा रहेगा, सेविंग होगी, बचेगा, और आगे भी लाइफ में ठेठ ओल्ड एज तक बच्चों के भी, संतान के भी काम आएगा। ये पहला सूत्र है। अब ये है कि जो लोग ये कहते हैं कि भाई धन टिकता नहीं है, उसका कारण ये है कि धन भाव में अशुभ ग्रह बैठे हों, धनेश के साथ अशुभ ग्रह बैठे हों। धनेश जैसे अब उदाहरण कुंडली में हमने 2 नंबर राशि है तो शुक्र है, तो शुक्र के साथ में अशुभ ग्रह बैठे हों या गुरु के साथ अशुभ ग्रह बैठे हों। धन भाव में धनेश के साथ या गुरु के साथ में अशुभ ग्रह बैठे, धन आ रहा है लेकिन टिक नहीं रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि धन भाव में अशुभ ग्रह है। धन भाव के जो स्वामी है धनेश, उसके ऊपर अशुभ ग्रह की दृष्टि है या साथ में बैठा है, और धन भाव का कारक गुरु है, उसके साथ भी अगर अशुभ ग्रह बैठा है या गुरु के ऊपर अशुभ ग्रहों की दृष्टि है। अगर अशुभ ग्रहों की दृष्टि है तो धन आएगा, लेकिन आएगा जैसे चला जाएगा, टिकेगा नहीं, खर्च हो जाएगा। तो ये जो है सूत्र है, इसके सिंपल से सूत्र है कि अगर धन भाव में शुभ ग्रह बैठा है, धनेश जो शुक्र है उदाहरण कुंडली में, वो उसके साथ शुभ ग्रह बैठे हैं या गुरु के साथ शुभ ग्रह बैठे हैं या दृष्टि है, तो आपका धन आएगा, टिकेगा, आगे भी सेविंग होगी। अब इसका थोड़ा दूसरा रूप ले लीजिए। धन भाव के साथ में अशुभ ग्रह बैठा है, धनेश शुक्र के साथ अशुभ ग्रह बैठा है, गुरु के साथ अशुभ ग्रह बैठा है या दृष्टि है, तो धन आएगा भी लेकिन टिकेगा नहीं, चलता जाएगा। आपको ये देखना है कि अगर आपके कुंडली में धन भाव में धनेश पर और गुरु के अगर अशुभ ग्रहों की दृष्टि है, तो कैसे अशुभ ग्रह है, क्या है, उसको अच्छे विद्वान ज्योतिष है हमारे से दिखा करके आप जो है उनका उपाय करवा सकते हैं। तो ये जो सरल सा सूत्र है कि आपको जो है कुंडली के अंदर ये देखना है दूसरा भाव, दूसरे भाव का स्वामी, दूसरे जो धन का कारक है गुरु, ये शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, युक्त हो। अगर अशुभ ग्रहों से युक्त या दृष्ट होंगे तो धन टिकेगा नहीं। सरल सा सिंपल सा सूत्र है, आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं या हमारे से दिखवा सकते हैं। तो आज हम एस्ट्रोलॉजी आज इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।